कुछ नए वर्गमूल निकालने आएंगे, हालांकि इसका और टेबल ग्रुप आपको मिलेगा घातांक में, कहां मिलेगा? लेकिन यहाँ पर आपको नई नई संख्याओं के वर्गमूल निकालना आएंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ओके? इन्हें ब्रेक करना आपको फार्मूले में सिखाया जाएगा और ज्यादातर बीजी व्यंजक के फार्मूले आपको बहुपद में जानने मिलेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस होल बी क्यूब क्या होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूलों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में वर्गमूल निकालने आ गए तो निकालना तो पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? तो अभी हम 2-4 सवाल वर्गमूल में जो नई नई परीक्षाओं में आए हैं उन बच्चों से छोड़कर के आ गए हैं, करेक्ट करके आ रहे हैं। और अगर उन्हें छोटा सा भी दिमाग लगाया होगा थोड़ा सा, तो उनका सवाल कतई गलत नहीं होता। पहली बात तो इसको चालू करने के पहले हमें जरा एक बात बता दो, जैसे कोई अगर कहे कि आप 4 का वर्गमूल निकालिए, क्या निकालिए? तो मान के चलिए कि आपको पता नहीं है, मान लेते हैं कि 4 का वर्गमूल आपको पता नहीं है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 7, यहाँ दिया है 8। एक जगह सही मान लेते हैं, एक जगह दिया है 2, है ना? अब एक बात कहे कि अगर किसी का वर्गमूल आया है तो उसी का गुणा उसी में करें तो वो रिपीट आ जाना चाहिए। हमने देखा कि एक संख्या ऐसी है तो कि अगर 2 का गुणा 2 में करें तो क्या आ जाएगा? क्लियर है? बस हमें ये मेथड लगाना है। एक बात और, अंदाजा में ज्यादा बिलीव नहीं करना है। ट्रिक वाले लोग, जादू उड़ाने वाले लोग आपको ट्रिक बताएंगे और ट्रिक कब हाथ से फिसल जाए कोई भरोसा नहीं है। अच्छा माहौल बनाओ जरा, ओके? अरे क्लियर है? देखते हैं जरा, ये देखिए आप, देखिए क्या होता है। यहां पर आपको इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है? हालांकि इसका तरीका यह है कि हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहां पर लगाएं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। लेकिन चूंकि मैंने अभी ये पढ़ाया नहीं है और हमारा एक सिद्धांत है, हम जो पढ़ाते हैं हम उसी का इंप्लीमेंट करते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? हम यहाँ एक काम करते हैं, इसका वर्गमूल कितना आएगा? पहली बात तो एक बात आए है कि धन है तो धन ही आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? एक बात तो अब देखो, अंदाजा लगाने वाली बात क्या है, ये वर्गमूल है तो ये निश्चित तौर पर यहाँ पर 2a भी बन रहा होगा, और अगर हम 2 अलग करते हैं और इसको लिखते हैं 3 और इसको लिखते हैं 5। नहीं आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर फाइनली हो जाएगा करनी 6। क्या हो जाएगा? 6 करनी 5। क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? यानी इन दोनों में से कोई एक ए है और इन दोनों में से कोई एक बी है। नहीं आ रही बात? अभी ये पक्का नहीं है कि कौन ए है, लेकिन इतना अंदाजा लग गया कि 3 और 5 के फॉर्म में हमारा आंसर आएगा, इसमें आएगा। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कौन ए बनेगा कौन बी बनेगा। हम इस झंझट में आपको डालना भी नहीं चाहते। अभी हमारा तो सीधा कहना है कि आपको पहले वाला आंसर ले लो। तो ये 5 धन काटे 3, एक है 3 धन काटे 5 के रूप में से तो ये हमारा आंसर नहीं आई बात समझ में? हमने कहा कि अगर ये हमारा आंसर है, अगर ये हमारा आंसर है तो 5 धन करनी 3 का गुणा 5 धन करनी 3 में करोगे कितना आना चाहिए? नहीं आ रही बात
आएगा सब में? मैडम जब मैंने बैंक चलाने को बोला तो खाया स्टीमर में। हमें इतने का गुणा इतने में करना है, तो चेक कर लेना है कि क्या हमारा वर्गमूल सही है। अब होता क्या है, पहले उठाइए इसको तो कूड़े में गुणा करिए, फिर उठाइए इसको कूड़े में। अरे क्लियर है? हमने क्या किया, पहले किसको उठाया, फिर नहीं बात हमने कहा चिन्ह का बोलो, चिन्ह का बोलो, संख्या को, x को, y को। अगर करने की बात है तो बाहर का गुणा बाहर से, क्लियर? 5 का गुणा 5 में हुआ 25, क्लियर? 5। अब एक बात तो ये तय है कि अब ये हमारा फार्मूला फेल हो गया, क्योंकि कहीं माइनस आना नहीं है, वो 25 से आए हैं, चाहिए हमें कितने चाहिए। लेकिन फिर भी अब ये पूरा सवाल करेंगे। 25 धन 5 करने की नहीं आएगा, धन आएगा 5 करने की नहीं आएगा, आएगा धन कितना आएगा? अरे क्लियर है? 25 और 3 कितने हो गए? 28 नहीं हो गए, और धन के हो गए 10। ये इतना हमें नहीं चाहिए, ये हमारा ये आंसर नहीं है। अब हम देखते हैं, हो सकता हमारा आंसर ये है, ठीक है? चलिए करके देखते हैं। हमने कहा 3 धन करनी 5, इसी का गुणा आप 3 धन करनी 5 इसी में करके लिख दिया, नहीं बनेगा? क्लियर है? आप देखेंगे आएगा 3 का, तो 3 का गुणा करने 5 आएगा, अब करनी 5 का गुणा 3 में आएगा, धन का गुणा धन से धन को कितने आ गए? नहीं आ गए। ये संख्या कौन है? आवाज कभी नहीं होना चाहिए, संख्या कितनी है? क्या कितनी है? और 5 14 धन से नहीं आ गया? हमने उस तरीके में बताया जब हमें फार्मूला नहीं लगाना है तब। तो बहुपद में अब ये ब्रेक करना सिखाएंगे, कोड ए बनेगा, कोड ए बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। एक सवाल ये आ गया, अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्लस माइनस क्यों लगा है? भैया वर्गमूल हमेशा दोनों में आता है। जैसे आप कहोगे कि 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 होता है। नहीं आ रही है? प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, क्लियर? इसलिए इन प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है? नहीं आ रही है? अब हमें नहीं मालूम कि हमारा आंसर क्या होगा, और हम अंदाजा के झमेला में आपको डालना भी नहीं चाहते। अब तो मान लीजिए आपको पता नहीं है इसका वर्गमूल क्या है। एक बार आप देखें जरा, आप पहले आंसर को सही माने, है ना? अगर हमारा पहला आंसर सही है तो करनी 7 और ऋण 2 करनी 5, और इसी का गुणा हम करते हैं करनी 7 ऋण 2 करनी 5, तो हमारा आंसर इतना आना चाहिए। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है, नहीं निकालना है? क्लियर है? हमें इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए करनी 7 का गुणा करनी 7 के साथ, अब करनी 7 का गुणा करिए, ऋण 2 करनी 33, 7 बना, बाहर का बाहर से अंदर जाओ, क्लियर है? अब आगे बढ़िए, धन्यवाद से 2 करनी 33 पक्का, ऋण का गुणा ऋण से हुआ धन, आएगा कितने हो गए? 2 गुणी 7 और ये हो जाएगा 5 होगा, बाहर बाहर का होगा 4 आएगा, करनी 5 का करनी
5 लोग 4 पहले से बाहर फिर 5 कितने हो गए? क्लियर है? 20 हो गए। 20 केवल संख्या 20 और धन 27 हो गए। ये रहेंगे मिलके 4 करनी 33। हमें ये नहीं चाहिए। देखो 33 सही है। कितना चाहिए था? पक्का? चलिए सेकंड वाला करके देखिए। आप करिए, आप करिए, आप सेकंड वाला हुआ, आप करिए। नहीं आ गया? आ गया है? सब लोग याद देखें सामने। आपने क्या किया होगा? 2 करनी 7 ऋण करनी 5 ऐसे है ना? 2 करनी 7 ऋण करनी 5 ये आपस में गुणा करना है तो नहीं करना है? चलिए एक काम करिए, पहले इन दोनों का गुणा करें। बाहर का गुणा 2 दूनी 4 फिर अंतर का सामने आएगा। फाइनली हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करिए। यहाँ अब इसका काम खत्म हो गया। इसका गुणा इसमें करना है। 33 हो गए। तो रेगा और रेगा गुणा क्या होगा? हाँ ना 5 कितने हो गए? 33 हो गए और 4 करनी 33 नहीं बनेगा। तो आप नेक्स्ट करने की जरूरत आ गया? नहीं आ गया? अरे बोलिए आ गया? आज जो हम चर्चाएं करेंगे वो फार्मूले पर नहीं करेंगे। हम वो चर्चा करेंगे कि एनी हाउ हमारा काम बनना चाहिए। हम अगर एग्जाम में बैठे होते तो क्या करते? ओके? आज आपकी आवाज में दमशी भी। अब देखो आप, ये सवाल आपसे बनेगा। क्या लिखा है? 7 करनी 10 आएगा? नहीं आ रही बात? आ रही है? इसका हमें संभावना है कि इसका आंसर ये आना चाहिए। क्लियर है? परफेक्टली नहीं कह रहे? ये तो हो ही नहीं सकता। अरे क्लियर है? नहीं बेटा एक बात, अभी सीख रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे। हम लोग एग्जाम में नहीं है अपन। पहले ये हुआ करके देखो, 1 धन करनी 2, 1 का वाली 1 धन बी का वाली 2 धन 2 ए बी ये नहीं आएगा। नहीं आएगा फाइनली। चलिए नहीं आएगा। अब सीधा इस पर अटैक करो। करनी 5 धन करनी 2। देखो ये अंदाजा कैसे लग जाएगा आपको। सुनो मेरी बात, यहां पर क्या होगा सुने, आपको इसे 2 नहीं बनाना है हमेशा। अगर आप इसे 2 इंटू करनी 5 और करनी 2 कर दोगे तो आगे बात देखोगे कि 5 और 2 7 नहीं आ रही बात? क्लियर है? तो 5 दूनी ये अंदाजा लगाने का एक तरीका। हमारी बात समझ में? अरे क्लियर है? आगे अब सब लोग यहां देखें प्लीज, सब लोग। अब ये विधि उनके लिए है जिनने विलोपन पढ़ी है। नहीं आ रही बात? अब विलोपन विधि क्या कह रही थी? विलोपन विधि कह रही थी कि करनी 1, भैया जितने विलोपन अभी नहीं पढ़ी है वो थोड़ा शांत रहेंगे, कोई डरने की बात नहीं। विलोपन का पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा आपका। बाकी लोग पुराने लोग देख लेना। करनी 1 माइनस करनी B
गया है? हमने ले लिया, छोड़ने पर ये खट गए। और बोलो बराबर 18 हो गए। तो करनी ए बराबर 9, करनी ए बराबर 9। नहीं वहां नहीं जाना, उतना काम करना है, पहले दूसरा निकाल लो। अब करनी ए बराबर 9 तो यहाँ 9 रख दो, तो करनी बी 9 कहां चले गए? उसका तो करनी बी बराबर हो गए। हाँ या ना? करनी बी बराबर कितने हो गए? किलो पर भी लगा दी हमने, नहीं लगाई है। अब आप कह रहे हैं कि हमें करनी के अंदर ए बी का मान चाहिए। कैसे? अरे भैया क्या हम इकट्ठे का अलग अलग लिख सकते हैं? नहीं बनाया है। क्या हम इकट्ठे का अलग अलग लिख सकते हैं? क्या नहीं? करनी ए मल्टीप्लाई बाय ए कितना है? 9 है। कितना है? 8। आपको वर्गमूल में नहीं आना, सीधा वैल्यू रखना है कि करनी ए की वैल्यू 9, 9, करनी बी की वैल्यू 8 नहीं आ रही। और ये विलोपन विधि का सवाल था। पक्का? आगे बढ़ते हैं। ये देखो जरा सवाल नंबर 100। ये सवाल आप पता करोगे जब हम बहुपद पढ़ रहे होंगे। तो ये जो विस्तार है ना, ये क्या होता है? जब आप इसे गुणा करोगे तो यहां आएगा ए धन बी पूरे का धन, क्योंकि अब बी का धन आएगा और यहां पर आएगा एक का धन। तो ए का घन सबसे आगे लगता है, बी का घन सबसे पीछे लगता है। और जब इसे आप फाइनल करोगे तो ए प्लस बी पूरे का घन आएगा। नहीं आएगा? यहाँ ए का मतलब क्या है? सबसे आगे का, सबसे आगे क्या लिखा? आवाज नहीं आ रही है? ओके। सबसे पीछे क्या लिखा? आप देखें यहां पर हमने कहा ये लगा रहने दो, और यहां P धन 1 पूरे का धन, क्योंकि A धन B पूरे का धन, A प्लस बी होल क्यों बनेगा ये? इसीलिए बार बार कह रहे हैं फार्मूले हम वहां पर आएंगे, कंडीशन बस लगवा दें। ओके। अब आपने कहा P कितना है? 999 कितने हो गए? 1000 का धन, 1000 का धन इन द सेंस 1000 गुणे 1000 गुणे 1000। और इनकम क्या निकाला है? भगवान बोले 3 के बनना है, नहीं बनेगा। बोले नहीं बनेगा। ये वर्गमूल से कुछ सवाल स्पेशल आपके एग्जाम्स में आए थे। ये आ गया किसके बराबर है? नहीं आ रही। पहली बात तो अगर आप इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, तो ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2। मान लो हम फार्मूला बता भूल गए। जब भूल गए तो भैया वर्ग है तो करनी 2 धन 1 बटे करनी 2 का गुणा करना है करनी 2 धन 1 बटे करनी 2। समझ रहे हो? छूट सवाल ना करे, सामने देखो और आप हमारे साथ सीखो। हमने वो कंडीशन बेटा बताई है कि अगर आ गया एग्जाम में, हमेशा गणित को बेसिक सीखो। फार्मूला नहीं पता है, हमें कुछ नहीं आ रहा सूझ रहा, कब लेकिन पेपर में सवाल छोड़ के सुन रहे हो?
सवाल छोड़ करके क्लियर। अब देखो, अब इसको गुणा करते हैं। अब इसको उठाना है, करनी दो एक कच्ची कमी करनी दो करनी दो कितनी आ गई खत्म। अब इसका गुणा करना है, धन कितना नहीं आएगा, तो धन आ जाएगा 1/2। इन दोनों का गुणा होगा, ऊपर से नीचे को, अरे क्लियर है। 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 8 है 4.5, 4 और 8 है 4.5, तो कहाँ है 4.5? नहीं है, अरे बोलो यार, तो ऐसे सवाल बनेंगे या नहीं बनेंगे? और अगला देखना प्लीज, x का वर्गमूल, x का वर्गमूल y के घनमूल के बराबर है। देखना, x का वर्गमूल वर्गमूल y के घनमूल के बराबर है। ओके, कुछ नहीं करना, इन्हें पलटी कर दो तो आप वर्गमूल का बनेगा वर्ग और वर्ग घनमूल का बनेगा घन, तो आप इसे यहां ट्रांसफर करो, सो ये वर्ग बन जाएगा। तो x का घन बराबर y का वर्ग, x का घन बराबर y का वर्ग। कुल कितना सवाल था? नहीं आई बात सुनो भाई, वर्गमूल इस तरफ जाएगा वर्ग बनेगा, घनमूल इस तरफ जाएगा बस। कोई डाउट? कितना सवाल आया था, अब लोग हिसाब किताब नहीं लगा पाती होता, ठीक है? नहीं बनेगा। अब देखो, एक बात सुनो भाई, इस सवाल को अगर आप परिमेयकरण में करें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी जो पहले से करे बैठे हैं, अभी आप इसको भूल जाओ। अगर इसको भूल गए तो हमारा लघुत्तम, क्या हम अधूरा सवाल कराएंगे? लघुत्तम आएगा 2 प्लस करनी √3 2 माइनस √3 आएगा। प्लस से प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस बचेगा। तो अब देख रहे हैं, हमने इसको भाग दिया, ये कट गया, ये बचा है, इसका भाग करना है। कितने हो गए? 3 दूनी 3। सवाल का निशान ऋण में, अपने आंसर जो आएंगे मैं दूसरा, ये माइनस वाला कट गया, बचा कौन सा? इस वाला, कहाँ बचा? प्लस वाला बचा। अरे बोलो रे, अच्छा है नहीं बचा है, क्या करे? गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 करनी थी, अब कोष्टक तोड़, कितने हो गए? माइनस, और जेबी का ये हो गए, नहीं हो गए, जेबी का ये हो गए। जब जी माइनस के हो गए, ऊपर हल कर लो, तो जी हो गए 6 में से 4 गए 2 और ऋण 1 बार करेंगे, सॉरी 5 कर देंगे। इसकी जगह पूरा दो ऋण लिख दिया। अब देख लीजिए, इस पूरे के बटे चल रहा है, पूरे के बटे चल रहा है 5 चल रहा है।
नहीं चल रहा। अब ये सरक कर कहाँ आएगा? तो ये नीचे आएगा। तो सीधी कहानी ये है कि इसी के साथ बड़ा में हो जाएगा 2 ऋण 5 करनी 3। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा? 2 ऋण 5 करनी 3, 2 ऋण 5 करनी 3 कट जाएगा? नहीं कटेगा? अरे बोलिए कट जाएगा? ऊपर कितना बचेगा? 1 और नीचे बचेगा 2 धन करनी 3 और ये बचेगा 2 ऋण करनी 3। बचेगा? नहीं बचेगा? आप इसे हल करोगे। A का वर्ग ऋण B का वर्ग 4 ऋण 3 का वर्ग 1/1 नहीं आ रही बात? एकदम मैं स्टूडेंट अभी नहीं घबराना। ये सवाल आपको भाषण की बात बनेंगे। मैंने पुराने बच्चों की प्रैक्टिस ज्यादा कराई। नहीं बनेगा? अरे बोलेगा नहीं बनेगा? नियम वही है, सरल का नीचे जाएगा। A गुणे B गुणे C कितने से इतने ये वाला पूरा कट जाएगा। नहीं बनेगा? ये सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो इनको देख करके लड़के घबरा रहे हैं और सवाल छोड़ करके आ रहे हैं या अंदाजा उन्होंने कहा देखो ये टिक लगाओ, ऐसा हो जाएगा। आपको टिक नहीं लगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला सवाल देखते हैं। देखो आप सारे लोग, आपको इसका वर्गमूल चाहिए। किसका? 8 ऋण 2 करनी 15। अब वर्गमूल तो ऊपर लगा है, चाहे हिंदी में कह दो वर्गमूल चाहिए, चाहे गणित में वर्गमूल लगा दो। अच्छा 2 मिनट के लिए अगर अंदाजा लगाता बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो ऑप्शन तो है। हमें ये लग रहा है कि अगर हम इसे 2a भी करें 2 तो 5 दिया 15 करनी 3 करनी 5 5 दिया 5 और 3 ये करनी 5 और करनी 3 के फॉर्म में आना। अभी ये तय नहीं है कौन A बनेगा और कौन B बनेगा। ये हमारा तय नहीं है। पक्का? क्लियर है? फिर भी अंदाजा लगा पाओ तो हमने आपको बता दिया, तो ना लगा पाओ तो सीधा बुला पाओ। अब देखो एक बात, अगर हम इसको प्लस में लेंगे तो हमारा फाइनली आंसर प्लस में आएगा और माइनस में चाहिए। एक बात तय है कि हमारा आंसर या तो ये माइनस में है तो हो सकता है ये हो। नहीं आ रही बात सुन आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आंसर ये होना चाहिए क्योंकि हमारा आंसर ए भी कहीं 5 आ रहा है, कहीं 5 कहीं 3 आ रहा है। इसे एक बार इसी का बात इसी को करके देखो, आ रहा हो तो ठीक। आ गया सर, आ गया सर, आ गया नहीं आ रहा। अरे बोलो यार, सीधी बात फार्मूला है, उसी का वो उसी में करके देख लो। मजा नहीं आ रहा है। क्लियर है? अरे क्लियर है? ठीक, आगे ये बात हो गया। अब ये सवाल थोड़ा मिस्टेक टाइप हो गया है, हम सुधारवा देंगे। हमें अभी कहां से क्वेश्चन लिया हमें याद नहीं आ रहा, ये कहीं मिस्टेक टाइप हो गया है, इसको भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए लिखा है 47 का वर्ग ऋण 15 का वर्ग, कल हमने आपको बताया था। यदि 2 संख्याओं का वर्ग लगातार एक बार धन में और एक बार A का वर्ग ऋण B का, आवाज नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा। हम लोग पहले की मूड में नहीं है, आज पहले की मूड में नहीं है। 2 अध्याय तक तो वो महसूस होगी आपको, और इसके सवाल 2 अध्याय के 4 से ज्यादा 2 या 3 है।
घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि सबसे पहले भोजन डाल दें ताकि बाकी के लेसन आपको बहुत हल्के लगे। ये भी बनेगा। एक बार एक काम करो, 47 धन 15 तो एक बार कर दो 47 ऋण 15 का जितना है, इसका जितना है आपस में क्या कर दो, मजा नहीं आया पक्का बनेगा या नहीं बनेगा? क्लियर है? चलो अगला सवाल। अब तो हुई बात, फिर वही बात, 49 धन 25 49 ऋण 25 एक बार आ जाएगा कितना? 49 धन 25 74 कितना आएगा? 24 से 24 आएगा बराबर 37 37 आएगा। ये देखो तुम लोग यहाँ देखो प्लीज, थोड़ा खिंच के बढ़ो। ये देखें आप, अभी हमें यहां नहीं मालूम कि क्या आएगा। पक्का? अरे बोलो यार, अरे क्लियर है? हमें यहां नहीं मालूम कि क्या आएगा, लेकिन क्या हम इसका वर्ग तो निकाल ही सकते हैं? जल्दी से 5 ऋण 2 का गुणा 5 ऋण 2 में कर दो। 9 ऋण 4 ऋण 5 9 ऋण 4 आ गया? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है? हमने इसी का गुणा इसी में किया और अभी हमने आपको पढ़ना सुना है, नहीं किया है? अरे बोलिए किया है? x 80 के गुणनखंड निकालो। 4 करनी 5 ऋण लगा रहने दो। 4 करनी 5 अब देखना, ये इस तरफ आएगा तो धन का हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो धन का हो जाएगा, और एक धन का एक ऋण का क्या हो जाएगा? x बराबर नहीं बनेगा? अरे बोलिए नहीं बनेगा? बन जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको फार्मूले से नहीं कराएंगे। एक ये सवाल अब देखो जरा, सब लोग देखें, अगर हम यहां पर हमें नहीं मालूम यहां क्या लिखना है, लेकिन हमारे पास 4 ऑप्शन। क्लियर? क्या हो रहा था अभी तक? किसके बैठे प्लीज? अभी आपका एक तरीका था कि अगर आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ दो और इसका वर्गमूल बना लो। आपको इसका वर्गमूल चाहिए है? आएगा? अभी तक हमने वर्गमूल मेथड से नहीं निकाला, हमने वर्गमूल ऑप्शन से निकाला है। यानी ज्यादातर संभावना है कि हम भूल जाएंगे कि सवाल क्या करें। चलो छोड़ देते हैं, जिस मेथड को आज हम लेके चल रहे हैं हम तो वही काम करेंगे, क्योंकि आज हमने फार्मूले पढ़े ही नहीं। ओके, हम एक काम करते हैं, गणित कहती है इतना बराबर इतना। ओके, मन में सोचो हम यहां किसकी वैल्यू रखें कि इतना आ जाए। पहला नंबर रखो 6। क्या रखो? अभी क्या बन गया? करनी 6 ऋण 1 पूरे का नहीं बन गया? अरे जोर से बोलो, बन गया है? क्या बन गया है? बन गया है। आप इसी का गुणा इसी में करके देखो
क्या इतना आता है? नहीं आ रहा, ऑप्शन गलत है। है ना? अरे क्लियर है? अब मेरी संभावना इस पर जा रही है क्योंकि 728 करोड़ 7 रख के देखो, 7 रख के देखो, नौ रख के देखो, 9 रख के देखो, फिर ऑप्शन गलत है सर। कैसा? सब 2 करने साथ आना चाहिए सर। आ गया सर, डी ऑप्शन 7। डी यस सर। 7 रख के देखो फिर से। सर आ गया सर, इसको भी करेंगे तो आए, इसको भी करेंगे। अरे यार सुनो नहीं, मैं बात समझिए कहाँ गलती होगी। रुक जाओ, अब तुम लोग रुक जाओ प्लीज यार। तो तुमने कर लिया, हो गया, आ गया, नहीं आया, अब शांत हो जाओ। अब हमारी बात सुनो, आपने यहां 7 रखा, रखा, आपने करनी 7 ऋण 1 और गुणा किया करनी 7 ऋण 1। मुझे बस इतना बता दीजिए गुणा कितना आया? 8 ऋण 2 करनी 7। सुनना क्यों रे मूर्ख हो, ये क्या है? इसे अगर कंप्लीट करनी बनाओगे तो ये दो बार अंदर नहीं पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। अरे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो ये 8 ऋण ये 28 ही है कि नहीं? और वही तो आपको चाहिए भैया, चाहे 2 धन 2 लिखा हो और चाहे 4 लिखा हो, बात तो एक ही है। और यही तो आपके एग्जाम में आपके आईक्यू की परीक्षा यही है। नहीं आई बात तो पढ़े लिखे में पढ़े अनपढ़ में क्या अंतर है? आप सब्जी लेने बाजार जाते हो? जाते हो? आप एक बहुत बूढ़ी औरत को सिंघाड़ा या मिर्ची या नींबू बेच रही है और वो अपने ढेर लगाए है, तो उससे कहते हो कि वो कहती है कि एक ढेर के 5 रुपया। तुम कहते एक काम करो 3 ढेर दे दो, जे पकड़ो 15। बोले हमने देखे। दिक्कत ये है कि आप सही में से दे लेकिन उसे गिनना नहीं आता। वो तो कहती है तुम एक काम करो, एक ढेर दो 5 को दो, दूसरो दो 5 को दो, तीसरो दो 5। उसे शांति नहीं आ रही। बात आ रही है? पक्का? अब देखना जरा, अगर कोई कह दे कि भैया हम बेच रहे हैं 2 रुपया के 3 किलो, और कोई कह दे ठीक है मैं 3 के 2 दे दूं, तो उसे तो तुरंत दे देना चाहिए। भाई तुम 2 के 3 बेच रहे थे, हम उल्टे का मंगा रहे 3 के 2, लेकिन अगर उसके हिसाब में हम नहीं देंगे तो लूट रहे हो। ऐसे प्रभु तुम तो पढ़े लिखे हो यार, इसका मीनिंग और इसके मीनिंग में क्या अंतर है? पहली बात तो जमाना अच्छी गमगा, हम हाथ में तोड़ देंगे, नहीं तो पढ़ना आज नहीं पढ़ना, छुट्टी कर दे, नहीं पढ़ना हो कोई दिक्कत नहीं, कर पड़े आप लोग कर पड़े। अभी माइक का भेद करके बंद कर देगी क्लास, कोई काम नहीं। और हमें ये नहीं है, याद रखना ये मक्कार बदली कर रहा है बैठ के, अलग से आवाज आती है बिल्कुल। तो ये सवाल बनेगा ये नहीं बनेगा, फालतू का नाटक चेटक अपने घर में। चलो ये सवाल, इन सवालों को आप बहुत लंबे हैं करना, लेकिन देखो फिर मैं वही बता रहा, कुल करना कुछ नहीं, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसके वर्गमूल में से इसके वर्गमूल को ऊपर क्या लिखा
तो अगर इसके बाद भी आंसर ना आए तो कल नहीं करना। लेकिन मैं चाहूंगा इन सवालों को इतना लॉन्ग होने की कदम बहुत नहीं था। फिर भी हमने आपको वर्गमूल निकाला, इतना तो सिखा दिया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालना है। आपके लिए सारे ऑप्शन दिए हैं, बटे में लिख करके एक का गुणा दूसरे में करना, जिससे आंसर आ जाए वही आपका। अब कर लोगे? कर लोगे? अब देखें एक और सवाल, सवाल हुआ सवाल। पहले नंबर ये देखें आप कि क्या आप इसका वर्ग कर पाओगे? भाई 5 धन करनी 3 का वर्ग करना है, तो 5 धन करनी 3 का गुणा 5 धन करनी 3 में करना। कर दीजिए, कर दीजिए। जल्दबाजी में गलत बस नहीं करना, इसलिए नहीं करना क्योंकि हमारा आंसर आप पर डिपेंड होता है। 28 धन 10 करनी, 28 धन 10 करनी। ओके? नहीं आ रही बात? सुनिए, बराबर x का वर्ग धन 12 तो धन 10 करनी थी। निकाल के देखो इसका। अरे 100 होगा, 100 का 10 आ जाएगा, तो 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं से करनी 3 हो जाएगा। फिर माहौल बना के रखिएगा, क्लास बंद कर देंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। इतना कम समय है, एक इतना भारी पड़ने वाला है। क्या है आपको पढ़ना है? जितना आवाज चाहिए नहीं पढ़ना है, क्लास के बाहर हो जाए। और आपके घर में दोनों सवाल हमारे नहीं मानेंगे। याद रखो आप 10 करनी 3 10 करनी, तो मुझे इस तरफ आएगा उस तरफ जाएगा, नहीं आएगा बोलने। एक के बाद को यही छोड़ रहे हैं, ले आए मुझे ओके। अब देखो देखना, करनी 3 धन करनी 2, करनी 12 धन करनी 18 कितना बड़ा है? सुनना, सवाल को रिप्लेस कर दे। 4 से 7 कितना बड़ा है? 4 से 7 कितना बड़ा है? कितना अधिक है? अरे भैया अधिक, आप 20 साल के हो, हम 30 साल के हैं, कितने बड़े हैं? 10 साल। है ना? आपके पास 25 रुपए हैं, हमारे पास 30 रुपए हैं, हमारे पास कितने जाना है? 10। कैसे पता चला? कैसे पता चला? हमें पता चला है अंतर से। कैसे? आवाज नहीं आ रही है? हमें पता कहां से चला है? ये बड़ा है, इससे ये कितना बड़ा है? भैया एक काम करो, इसमें से करनी 12 धन करनी 18 में से घटा दो, उस सवाल के निशान के बाद बाकी सब कोष्टक में, तो ये जाएगा करनी 3 धन करनी 2। एक बार सुना सब लोग, करनी 12 को आप तोड़िए तो आएगा 2 करनी 3। धन कितना आएगा? 3 करनी 2 आएगा। ऋण आ जाएगा करनी 3, ऋण आ जाएगा करनी 2। नहीं आएगा? 2 बार करनी 3, 1 बार करनी 3 बचे, 1 बार करनी 3 बार करनी 2, 1 बार करनी 2 बचे, 2 बार करनी 2। अच्छा किसी को सही है? नहीं बनेगा? अरे बोलिए, बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का? कहाँ में सवाल नंबर
169 में 69 हो गया ना। और मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, क्या गधे हो गए? ये सवाल आप कर लेंगे, इसका वर्गमूल नहीं निकालना, इसे सरल करना है। नहीं बनेगा। ये लिखा 500, अरे इसको या छोटी सभी ग्रेड में करेंगे, गलत हो गया है सवाल। चलो यहाँ पे ये देखो क्या लिखा, 16 के अंदर क्या लिखा, करनी 5 करनी 4 लिखा है। और कह रहे हैं यदि करनी 12 बराबर इतना, कह रहे हैं ना? अरे बोलिए कह रहे हैं 16 बोले ऊपर का करनी 3, नीचे आएगा 2, 40 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, नहीं आएगा, 2 एकम 2 कितने आ गए? आवाज नहीं आ रही है, देखिए 8 करनी थी। अब इसको हल करो, 9 घोड़े 2 करनी थी, 18 बटे करनी थी, 18 बटे करनी थी, आ गया नहीं आया? आ गया है। परिमेकरण कर दो, क्या करोगे? करनी 3 का गुणा ऊपर, करनी 3 का गुणा नीचे, 18 करनी 3 अरे क्लियर है? 3 एकम 3 हो गए, कहीं हो गए? सवाल मेरे साथ आएगा है, अरे बोलो रे, नहीं अरे है देख रही है, 2 करनी थी दिया 12 था, कुछ तो मकसद पे होगा। अगर इसे अंदर पहुंचा दे तो 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये एक्चुअली है क्या करनी के अंदर? क्लियर है? 3.46 क्लियर नहीं बनेगा? अरे क्लियर है? अब देखो सारे लोग ये देखे लिखा है करनी के अंदर 10 धन घनमूल के अंदर x बराबर 4। एक काम करो, इसको हटाओ, इस पूरे को हटाओ, इसे बनाओ वर्ग, तो ये हो गए 4 चौके 16 हो गए। इसको यही छोड़ो, इसे यहां ले जाओ, ऋण के 10 हो गए, नहीं हो गए? ऋण के 10 हो गए तो फाइनली हो गए 6। कितने हो गए? अब घनमूल x बराबर 6 तो x बराबर 6 का घन। क्लियर है? नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? ठीक है, इसका कितना आएगा? नहीं आएगा? अरे बोलिए आएगा? चलिए नहीं बनेगा। ये कुछ एक्स्ट्रा सवाल थे आपके एग्जाम में आ रहे थे, सुन रहे हो? मेहनत बहुत करना पड़ेगी, जितने नए लोग आए हैं किसकी वजह